नमस्कार, अ वेरी वार्म वेलकम टू ऑल ऑफ यू। मैं हूं आपके साथ भावना शर्मा। आशा करती हूं कि आप सब खुश हैं, स्वस्थ हैं, पॉजिटिव हैं और अपना बहुत सारा ध्यान रख रहे हैं। सो वीकली प्रेडिक्शंस का ये वीडियो हम बात करेंगे। इस वीडियो में 21 नवंबर से लेकर के 27 नवंबर तक का ये हफ्ता आप सबके लिए कैसा रहेगा, कौन कौन से इंपॉर्टेंट इवेंट्स इस हफ्ते में होने वाले हैं और कौन सा अफर्मेशन आपको सेट करना है। तो सबसे पहले बात करेंगे अफर्मेशन की। इस हफ्ते का अफर्मेशन होगा दैट आई एम ऑलरेडी इनफ फॉर माई सेल्फ। मैं अपने लिए पूरा हूँ या मैं अपने लिए पूरी हूँ, मैं अपने लिए संपूर्ण हूँ। इसे ऐसे समझ सकते हैं, हमारी लाइफ में जितने भी लोग होते हैं, चाहे हमारे पेरेंट्स हो, हमारे पार्टनर हो, हमारे कलीग्स हों, सीनियर्स हों, आसपास फ्रेंड्स हों, या इनफैक्ट अपनी पूरी लाइफ से भी हम कुछ उम्मीदें लगाते हैं और जब वो उम्मीदें पूरी नहीं होती हैं तो खुद को लेट डाउन करना शुरू करते हैं। खुद के बारे में एक गलत सोच हम बना लेते हैं कि भाई शायद मैं इस लायक नहीं हूँ। और ये सोच जो होती है हमारे जीवन में हमारी कार्य क्षमताओं पर असर डालती है, हमारे जीवन में डे टू डे लाइफ में होने वाली चीज़ों पर असर डालती है, हमारे रिश्तों पर इसका असर दिखना शुरू होता है। और जब आप किसी को रॉन्ग या फिर गलत वाइब्रेशंस भेज रहे हैं, गलत वाइब्रेशन से मतलब है नेगेटिव वाइब्रेशंस भेज रहे हैं, तो जाहिर सी बात है कि जैसा आप खुद के बारे में सोच रहे हैं ना, सामने वाला भी आपके बारे में वैसा ही सोचता है। तो इसीलिए आपको सबसे पहले ये समझना चाहिए कि आप अपने साथ कैसा व्यवहार करते हैं। कम से कम 5 मिनट दिन में बैठ करके आपको ज़रूर ये आकलन करना चाहिए कि आप अपने साथ कैसे हैं। अगर आप अपने साथ कुछ खाली समय बिता सकते हैं और आप उसे भरपूर एंजॉय करेंगे, तब आप ये समझिएगा कि कोई भी इंसान आपके जीवन में आपकी उस कंपनी को एंजॉय करेगा। तो कहने का मतलब बिल्कुल सिंपल है, सेल्फ लव को प्रैक्टिस करना आई थिंक इट इज़ नॉट अ चॉइस, ये सबको करना चाहिए और कहीं ना कहीं पे इसके जो रिजल्ट्स मिलते हैं ना, वो आपकी लाइफ में वंडर्स कर सकते हैं। इसी के साथ हम शुरुआत करेंगे इस वीकली प्रेडिक्शंस में क्या इंपॉर्टेंट इवेंट्स होने वाले हैं। 21 तारीख को इस बार प्रदोष व्रत है, 22 तारीख को मासिक शिवरात्रि का पर्व रहेगा, 23 तारीख को मार्गशीर्ष मास की अमावस्या तिथि है और उसके बाद 27 को विनायक चतुर्थी रहेगी, जो कि मासिक विनायक चतुर्थी है। अब बात करेंगे इस हफ्ते में कि पूरा हफ्ता आप सबके लिए कैसा रहेगा। तो सबसे पहले मेष राशि, आप लोगों के लिए अगर मैं पूरे हफ्ते की बात करूं तो व्यावसायिक सफलता मिलती हुई नज़र आती है। आप लोगों के लिए घर परिवार में जो नोक-झोंक चल रही थी वो ख़त्म होगी। इस हफ्ते में कोर्ट कचहरी के मामले में कुछ न कुछ रिजल्ट्स आ सकते हैं। मनी मैटर्स को लेकर के भी प्रॉब्लम सॉर्ट आउट होंगी, लेकिन ओवर कॉन्फिडेंस में कोई कार्य नहीं कीजिएगा, क्योंकि ओवर कॉन्फिडेंस आपको लास्ट मोमेंट पर डिच करवा सकता है। तो इसलिए इस चीज़ का बहुत ज़्यादा ध्यान रखिएगा। बहुत ज़्यादा उम्मीदें, एक्सपेक्टेशंस अपने फ्रेंड्स से, अपनी फैमिली से या आसपास के लोगों से नहीं लगाइएगा। स्टूडेंट्स के लिए बहुत डिस्ट्रैक्टिव समय है, तो आप लोग कोशिश ये करें कि अपने फोकस को बनाने का भरपूर प्रयास करें, क्योंकि यही समय है कि आप जितना हार्डवर्क करेंगे उतना ही रिजल्ट्स आपको मिलेंगे। मेष राशि वाले जो लोग हैं, आपके लिए कहीं ना कहीं पे इस हफ्ते में आपका जो पराक्रम है वो बढ़ा चढ़ा रहेगा, जिसकी वजह से साहसिक कार्य करने में आपकी रुचि बढ़ेगी। इस हफ्ते में खास तौर पे सरकारी क्षेत्र से जुड़े हुए लोगों को भी लाभ हो सकता है। उपाय के रूप में आपको ये करना है कि बजरंग बाण का पाठ कीजिएगा ट्यूसडे और सैटरडे इवनिंग को। बात करेंगे वृषभ राशि, आप लोगों के लिए अगर मैं हफ्ते की शुरुआत की बात करूं तो बहुत प्रोग्रेसिव रहेगी। जॉब में, व्यवसाय में आप लोगों को फ़ायदा होगा, धन लाभ की स्थितियां बनती हैं, एक्सपेंसेस कम हो जाएंगे इस हफ्ते के एंडिंग तक। इनफैक्ट मिड ऑफ दिस वीक दाम्पत्य जीवन में मधुरता बढ़ेगी, आपस में कंपैटिबिलिटी बढ़ेगी और जो बिना वजह के मिसअंडरस्टैंडिंग्स हो रही थी वो खत्म होंगी। इस पूरे हफ्ते में किसी नए व्यक्ति से मुलाकात हो सकती है, जिनके साथ एक नया रिश्ता जो है उसकी रूपरेखा बनती हुई नजर आती है। वृषभ राशि वाले लोगों को इस हफ्ते में स्वास्थ्य का खास तौर पर ध्यान रखना चाहिए। अगर घूमने फिरने की प्लान कर रहे हैं, ट्रैवलिंग का प्लान कर रहे हैं, तो खास तौर पे अपने खाने पीने का ज़रूर ध्यान रखिएगा। वृषभ राशि वाले लोगों को माँ लक्ष्मी की आराधना ज़रूर करनी चाहिए और फ्राइडे के दिन श्री सूक्त जी का पाठ ज़रूर कीजिएगा। मिथुन राशि, आप लोगों के लिए नए व्यापार की रूपरेखा बना सकते हैं। जिस भी कार्य को करेंगे प्लानिंग के साथ करेंगे। रिश्तों में सुधार आ रहा है। हफ्ते की एंडिंग तक कोई अच्छी खबर मिल सकती है। संतान पक्ष की तरफ से आपको कोई गिफ्ट्स, कोई सरप्राइजेस मिल सकते हैं। इसके अलावा उनके साथ एक कंपेनियनशिप अच्छी बनेगी। दाम्पत्य जीवन में आपके लिए छोटी मोटी बातों को लेकर के नोक-झोंक नजर आती है हफ्ते की शुरुआत में ही, जिसकी वजह से आपके काम की तरफ से डिस्ट्रैक्ट हो सकते हैं। तो आप लोगों को ध्यान रखना है कि अपना
पर्सनल लाइफ को अलग और प्रोफेशनल लाइफ को अलग अलग रखने की कोशिश कीजिएगा। मनी मैटर्स जो हैं वो बेहतर हो रहे हैं, उसमें इन्वेस्टमेंट पॉइंट ऑफ व्यू से कोई खासा डिसीजन लिया जा सकता है। स्टूडेंट्स के लिए हफ्ता बहुत प्रोडक्टिव रहेगा और ख़ास तौर पे कला के क्षेत्र से जुड़े हुए लोगों के लिए भी ये हफ्ता बहुत अच्छा है। आपके लिए उपाय क्या करना है, गणेश स्तुति का पाठ ज़रूर करें डेली मॉर्निंग में। आगे बढ़ेंगे, बात करेंगे कर्क राशि। कर्क राशि वाले जो लोग हैं आपके लिए थोड़े से मूड स्विंग्स नज़र आते हैं, लेकिन इन द एंड ऑफ दिस वीक आपके लिए कोई अच्छी खबर भी आपको मिल सकती है। विदेश से अगर कोई कारोबार चल रहा है तो उसमें फ़ायदा होगा, पार्टनरशिप में फ़ायदा हो सकता है, सरकारी क्षेत्र से जुड़ा हुआ कोई कार्य उसमें फ़ायदा हो सकता है। इनफैक्ट अगर कहीं पर इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं तो प्रॉपर्टी से संबंधित गेन्स नज़र आते हैं। कर्क राशि वाले लोगों को इस हफ्ते में कोई भी ऐसा काम नहीं करना है जो कि इमोशनल डिसबैलेंस लेकर के आए, और ख़ास तौर पे दाम्पत्य जीवन हो, चाहे आपकी कोई भी रिलेशनशिप हो, चाहे आपकी पर्सनल लाइफ हो, पारिवारिक जीवन हो, किसी भी जगह पर या किसी भी एस्पेक्ट में कोशिश कीजिएगा बहुत इमोशंस में आकर के कोई डिसीजन नहीं लें। इनफैक्ट लोगों से इंटरेक्ट करते समय भी जितना ज़्यादा प्रैक्टिकल रहेंगे उतना ही अच्छा रहेगा, लोग आपका गलत फ़ायदा नहीं उठा पाएंगे। इस हफ्ते में अपनी सीक्रेट बातें लीक आउट करने से बचेगा, अपनी स्ट्रैटेजीज लीक आउट करने से बचेगा। हफ्ते का एंडिंग जो है, खर्चा जो है उस पर कंट्रोल ज़रूर कीजिएगा। कुल मिलाकर के हफ्ता बेहतर है। उसे और बेहतर करना चाहते हैं तो घर में गूगल से या कपूर से धुनी ज़रूर दें डेली इवनिंग में। बात करेंगे सिंह राशि। सिंह राशि वाले जो लोग हैं आप लोगों के लिए इस हफ्ते में गुस्सा कहीं ना कहीं पे आपके ऊपर हावी हो सकता है हफ्ते की शुरुआत में, जिसकी वजह से रिश्तों पर असर पड़ेगा, जिसकी वजह से आपकी कार्य क्षमताओं के ऊपर असर पड़ेगा। हालांकि नई अपॉर्चुनिटीज़ मिलती हुई नज़र आती हैं, आपका कॉन्फिडेंस कमाल का रहेगा, आप लीड करेंगे किसी न किसी चीज़ को या किसी ऑर्गेनाइजेशन को। इसके अलावा लोगों के साथ तालमेल अच्छा बनेगा, लेकिन मैंने कहा कि गुस्सा कहीं ना कहीं पे चीज़ों को बिगाड़ सकता है, तो सबसे पहले गुस्से पर कंट्रोल करें। अपने माथे पर चंदन का तिलक ज़रूर लगाइएगा सो दैट आपका एनर्जी लॉस कम हो। इसके अलावा ख़ास तौर पे आर्थिक समस्याएं अगर बहुत ज़्यादा चल रही थी तो उसको लेकर के कोई मेजर डिसीजंस लिए जा सकते हैं इन द मिड ऑफ दिस वीक। लगभग थर्सडे ऑनवर्ड्स इन्वेस्टमेंट्स के बारे में सोचा जाएगा। रिलेशनशिप्स की मैं अगर बात करूं तो आपके लिए आपके पार्टनर से ज़्यादा उम्मीदें आप लगा सकते हैं लगभग हफ्ते के एंडिंग में, जिसकी वजह से कहीं ना कहीं पे आपको निराशा हाथ लगेगी। तो सिंह राशि वाले लोगों को बहुत ज़्यादा इस चीज़ का ध्यान रखना चाहिए कि जब आप उम्मीदें लगा रहे हैं तो आपको भी इनपुट देना इम्पॉर्टेंट है। इसके साथ साथ ही बच्चों के साथ एक अच्छा समय बिताएंगे, परिवार के साथ एक अच्छा समय बिताएंगे, गेट टुगेदर्स हो सकती हैं, और स्वास्थ्य का ध्यान रखना है। माइग्रेन से जो लोग समस्या है जिन लोगों को, या ख़ास तौर पर साइनस की समस्या है जिन लोगों को, तो आप लोगों को अपनी मेडिसिन समय पर लेनी चाहिए और बहुत ज़्यादा स्ट्रेस लेने से बचना चाहिए। नमक के पानी से स्नान करना आप लोगों के लिए अच्छा है, हो सके तो मेडिटेशन भी ज़रूर करें। बात करेंगे अब कन्या राशि। कन्या राशि वाले जो लोग हैं आप लोगों के लिए समय सामान्य रहेगा। खास तौर पर जो लोग व्यापार करते हैं उनके लिए कोई नया काम करने की प्लानिंग आप लोग कर सकते हैं। इसके अलावा मीडिया के क्षेत्र से या फिर ग्लैमर लाइन से या फिर म्यूज़िक इंडस्ट्री से आपको कोई ऑफर मिल सकता है। कन्या राशि वाले लोगों के लिए ये समय ऐसा है कि आप लोगों को बहुत ज़्यादा फोकस रहना चाहिए। अगर आप एकेडमिक से जुड़े हुए हैं, स्टूडेंट हैं या फिर प्रोफेसर हैं, कहीं पर लेक्चरर हैं, या आप इस फील्ड में जाना चाहते हैं, कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स देना चाहते हैं, तो कोशिश कीजिए बहुत ज़्यादा फोकस्ड रहने की ज़रूरत है। कन्या राशि वाले लोग इस हफ्ते में सेहत का भी ध्यान रखें और ख़ास तौर पर अपने रिश्तों पर भी फोकस करें। ऐसा नहीं हो कि आप अपने काम की वजह से रिश्तों को निगलेक्ट करेंगे। दोनों चीज़ों में बैलेंस बनाना बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा। हफ्ते का एंडिंग ट्रैवल प्लान्स लेकर के आ सकता है, तो कुल मिलाकर के हफ्ता अच्छा है। आपको करना सिर्फ इतना है, गणेश जी को सुपारी अर्पित करनी है वेडनेसडे के दिन। इसके अलावा शनिवार के दिन शनि स्तोत्र का पाठ जरूर कीजिएगा। तुला राशि वाले जो लोग हैं आपके लिए हफ्ते में बैलेंस दिखाई दे रहा है, स्थिरता दिखाई दे रही है। नए कार्यों को करने में आप इस हफ्ते में ज़्यादा रुचि रखेंगे, नए एस्पेक्ट्स को एक्सप्लोर ज़रूर करेंगे। जिन लोगों का इन्वेस्टमेंट्स का कोई काम है, लाइजनिंग का कोई काम है, या फिर प्रॉपर्टी में इन्वेस्ट करते हैं, प्रॉपर्टी डीलिंग्स करते हैं, आप लोगों के लिए समय बहुत बढ़िया रहेगा। इनफैक्ट धन लाभ की स्थितियाँ बनती हैं। ट्रैवलिंग इस हफ्ते में ज़्यादा रहेगी लेकिन प्रोडक्टिव रहेगी। इस हफ्ते में परिवार के साथ भी आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा समय बिताएंगे, लेकिन हेल्थ इश्यूज़ नज़र आते हैं, गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल प्रॉब्लम्स होती हुई नज़र आती हैं।
अपनी जो भी प्रिकॉशंस हैं वो समय पर कीजिएगा, खान पीन का ज़्यादा से ज़्यादा ध्यान रखिएगा, बच्चों के साथ एक तालमेल बनाने का प्रयास ज़रूर करें और उनका मार्गदर्शन ज़रूर करें, कोशिश करें उन्हें अकेलापन महसूस ना हो। घर में बच्चों को चोट आदि लगने से भी बचाइएगा। इस हफ्ते में नए रिश्ते भी बन सकते हैं, तो लव रिलेशनशिप्स की शुरुआत भी हो सकती है। इनफैक्ट इवन इफ़ यू आर इन अ रोमांटिक रिलेशनशिप तो आप किसी को शादी के लिए भी प्रस्ताव दे सकते हैं। तो कुल मिलाकर के हफ्ता बेहतर है। तुला राशि वाले लोगों के लिए उपाय सिर्फ इतना सा करना है, आपको लक्ष्मी चालीसा का पाठ डेली करना है इवनिंग के समय। बात करेंगे वृश्चिक राशि। स्कॉर्पियोज की अगर मैं बात करूं तो आपके लिए हफ्ता कुछ न कुछ नया लेकर के ज़रूर आएगा। इस हफ्ते में सरप्राइजेज आपको बहुत ज़्यादा पसंद आ सकते हैं। अगर आप मैरिड कपल हैं तो आप लोगों के लिए कुछ नया करने की उम्मीदें या कुछ नया करने की प्लानिंग आप लोग कर सकते हैं। इनफैक्ट इशू के लिए भी आप लोग प्लान आउट कर सकते हैं। स्कॉर्पियोज के लिए खास तौर पे व्यापार के दृष्टिकोण से यह हफ्ता बहुत ज़्यादा प्रोडक्टिव रहेगा। जॉब में है तो जॉब को बदलने के बारे में, चेंज के बारे में सोचा जा सकता है। नई अपॉर्चुनिटीज़ मिलेंगी और ख़ास तौर पर जो लोग फ्रीलांसिंग का काम करते हैं उनके लिए भी ये समय बहुत अच्छा रहेगा। इनफैक्ट पारिवारिक जीवन से जुड़े हुए जितने भी दायित्व हैं, जितनी भी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं, उन्हें पूरा करेंगे। मदर फादर के साथ आपका रिश्ता बहुत स्ट्रांग हो रहा है। सेहत आपकी बेहतर होती हुई नजर आ रही है। महामृत्युंजय मंत्र का जाप करना डेली अच्छा रहेगा। बात करेंगे धनु राशि। धनु राशि वाले जो लोग हैं आपके लिए स्थिरता रहेगी पूरे हफ्ते में। आपके संबंध जो हैं आपके रिश्तों में खास तौर पे बेहतर हो रहे हैं। लोग आपको समझने की कोशिश करेंगे। इस हफ्ते में जितनी उम्मीदें पहले लगा रहे थे, धीरे धीरे करके लोग भी आपके साथ एक अच्छा कंपेनियनशिप बनाने की कोशिश करेंगे। इसके साथ ही अगर मैं व्यापार की बात करूं, नौकरी की बात करूं, तो आप लोग जो आईटी सेक्टर से जुड़े हुए हैं, जो लोग मीडिया सेक्टर से जुड़े हुए हैं या फिर डिजिटल मार्केटिंग से जुड़े हुए हैं, या कहीं ना कहीं पे आप लोगों के लिए नेम फेम बढ़ रहा है। आप लोग अगर अपना फील्ड चेंज करने के बारे में सोच रहे हैं या इनिशियली वीक के शुरुआत में ही कुछ न कुछ बदलाव के बारे में सोच रहे हैं, तो कोशिश कीजिएगा अपने डिसीजंस हफ्ते के एंडिंग में लें। इस हफ्ते में एक्सपेंसेस पर कंट्रोल करना बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा। हालांकि धन लाभ भी हो रहा है, लेकिन कोशिश करें बिना वजह का फिजूल खर्ची से बचेगा। सेहत का ध्यान रखिएगा, आंखों की समस्या परेशान कर सकती है। ट्रैवलिंग अनप्रोडक्टिव वाली जो ट्रैवलिंग है ना, उससे आप बचना ज़रूरी है। इस हफ्ते में उपाय क्या करना है? विष्णु चालीसा का पाठ करना अच्छा रहेगा थर्सडे के दिन। बात करेंगे अब मकर राशि। मकर राशि वाले जो लोग हैं आप लोगों के लिए व्यापार के दृष्टिकोण से हफ्ता बहुत अच्छा है। पार्टनरशिप में फ़ायदा हो सकता है। इस हफ्ते की शुरुआत जो है कोई अच्छी खबर लेकर के आएगी। संतान पक्ष से भी कोई ना कोई समाधान ज़रूर निकलेगा। इनफैक्ट रिश्तेदारों के साथ पुरानी जो रंजिश चल रही थी, पुरानी जो खींचातान चल रही थी, वो खत्म हो सकती है। कोर्ट कचहरी के मामले इस हफ्ते में खत्म हो सकते हैं। काफ़ी हद तक आपकी सेहत में सुधार दिखाई देता है और हफ्ते का एंडिंग कोई ट्रैवल प्लान लेकर के आ सकता है, कोई मांगलिक कार्य लेकर के आ सकता है। तो कुल मिलाकर के मकर राशि वाले लोगों के लिए हफ्ता बहुत खास है। दाम्पत्य जीवन में हालांकि आपको थोड़ा सा एहतियात बरतने की ज़रूरत है। कुछ भी कह देना, उस पर कंट्रोल करना होगा। आप लोगों को शनि स्तोत्र का पाठ करना अच्छा रहेगा। बात करेंगे कुंभ राशि। कुंभ राशि वाले जो लोग हैं दूसरों को देख करके दिखावा करने से बचेगा, दूसरों को देख करके डिसीजन लेने से बचेगा। अनएक्सपेक्टेड खर्चे इस हफ्ते में सामने आ सकते हैं। इलेक्ट्रॉनिक चीज़ों की खरीदारी करने से बचेगा। इस हफ्ते में खास तौर पर आपके लिए हफ्ते का एंडिंग काफ़ी हद तक बेहतर हो सकता है। रिलेशनशिप्स में सुधार होगा, लेकिन मिड ऑफ द वीक के बाद व्यापार में, नौकरी में आगे बढ़ने के बारे में सोचेंगे। इनफैक्ट अपनी तरफ से हार्डवर्क बहुत ज़्यादा करेंगे, लेकिन रिजल्ट्स थोड़ा सा डिलेड मिल रहे हैं, तो इसीलिए संयम रखेगा, धैर्य रखेगा, जल्दबाजी में कार्य करने से बचेगा। स्वास्थ्य जो है वो सामान्य रहेगा, तो आप लोगों को हफ्ते के एंडिंग तक थोड़ा सा अपना ध्यान रखने की ज़रूरत है। खास तौर पर जिन लोगों को लिवर या पैनक्रियाज से संबंधित दिक्कत है, यानी कि डायबिटिक अगर कोई प्रॉब्लम है, या फिर जिन लोगों का फैटी लिवर है, आप लोगों को थोड़ा सा ध्यान रखना चाहिए। उपाय क्या करेंगे? एक तो आपको ओम का चांटिंग करना इस हफ्ते में बहुत अच्छा है। प्राणायाम ज़रूर करें, मेडिटेशन ज़रूर करें, कुछ समय बैठ करके ध्यान ज़रूर लगाएं और कोशिश करें इस मुद्रा का आप अभ्यास ज़रूर करें। स्टूडेंट्स के लिए ये चीज़ बहुत अच्छी रहेगी। चलिए अब बात करेंगे मीन राशि। मीन राशि वाले जो लोग हैं आपके लिए हफ्ते की शुरुआत जो है वो बहुत एनर्जेटिक रहने वाली है। खास तौर पर हफ्ते का जो बिगिनिंग रहेगा उसमें ही अलग अलग जगह से अपॉर्चुनिटीज़ मिल सकती हैं, बट कहीं ना कहीं पे रिलेशनशिप्स पर बहुत ज़्यादा ध्यान देना पड़ेगा। जो लोग रोमांटिक रिलेशनशिप्स में हैं और अपने रिलेशनशिप को आगे बढ़ाने के बारे में सोच रहे हैं, दे हैव टू थिंक एटलीस्ट ट्वाइस कि इस समय पर आप इतना मेजर डिसीजन ले रहे हैं तो क्या वो सही है कि नहीं। आर यू रेडी फॉर दैट और नॉट।
इस चीज़ को एक बार रीथिंक ज़रूर कीजिए। मीन राशि वाले जो लोग हैं, आपके लिए चेंज ऑफ प्लेस भी नज़र आता है, चेंज ऑफ जॉब भी नज़र आता है। इनफैक्ट व्यवसाय से जुड़ी हुई थोड़ी सी ऐसी परेशानियां नज़र आती हैं जो कि दूसरों की वजह से हो रही हैं। काम में ऑब्स्टैकल्स या कहीं ना कहीं पे आप देखेंगे काम में रुकावटें आ सकती हैं। तो आप लोगों को थोड़ा सा केयरफुल होना पड़ेगा। मीन राशि वाले लोग इस हफ्ते में उपाय ये करेंगे, आपको विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करना है। तो इसी के साथ इस हफ्ते में फ़िलहाल इतना ही। मुझे दीजिए इजाज़त, अगले वीडियो में फिर मुलाकात होगी, लेकिन तब तक अपना बहुत सारा ध्यान रखिए। दीजिए इजाज़त, नमस्कार।